Let us discuss the answers of the questions asked in the question bank of Science 1 Lesson 6 Refraction of Light. Question 1 क्या है? Choose the correct option in the multiple choice answer for the following questions which is of 1 mark. और lesson number 6 का जो choose the correct option है question number 66 से start होता है. 66 में क्या पूछा है? Due to dash pencil looks bent in water in the given experiment. तो ये एक्सपेरिमेंट में जब ये पेंसिल को पानी में डालते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसा पेंसिल इधर से बेंड हुआ है. तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ऑप्शन ए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पेंसिल लुक्स बेंड इन वाटर इन द गिवन एक्सपेरिमेंट. 67 fill up in the following diagram. If angle I is equal to 40 degree then angle E is equal to dash degree. Angle I इधर क्या है? Angle of incidence. और angle E क्या है? Angle of emergence. तो ये angle of incidence है और ये angle of emergence है. तो अगर angle of incidence 40 डिग्री है तो angle of emergence क्या है? वो भी 40 डिग्री है. तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन बी 40 डिग्री. ये पेज नंबर 74 में you can see over here it is given in the second para. In the second refraction the angle of refraction इज ई. तो ये हो गया फर्स्ट रिफ्रैक्शन और ये हो गया सेकेंड रिफ्रैक्शन. तो सेकेंड रिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ई, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. और एंगल ऑफ इमर्जेंस इज ऑलवेज इक्वल टू आई, दैट इज ई इज ऑलवेज इक्वल टू आई. तो आई अगर 40 डिग्री है तो ई भी 40 डिग्री रहेगा. तो आंसर क्या है? 40 डिग्री. 68 fill up. A ray of light strikes the glass slab at an angle 40 degree with the surface of the slab, then the angle of incidence will be dash degree. तो आंसर है ऑप्शन ए 50 डिग्री. ना हाउ इट इज़ 50 डिग्री आई विल शो इन दिस डायग्राम. दिस इज़ द ग्लास स्लैब, ये स्लैब है और ये हो गया रे ऑफ लाइट. तो अगर रे ऑफ लाइट इट इज़ गिवन ओवर हियर व्हाट, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट एन एंगल 40 डिग्री. तो ये रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब के साथ कितना डिग्री बनाता है? 40 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? दैट इज़ व्हाट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है. तो अगर ये 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा? 90 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए 50 डिग्री. 69th fill up. We see the sun even after it goes below the horizon because आंसर क्या है? ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दिस यू कैन सी इन पेज नंबर 77. यहाँ पे दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ सनसेट we keep seeing the sun for a short while even after it goes below the horizon. मतलब सनसेट होने के बाद भी we are able to see the sun for a short time. तो इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू देयर रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से थ्रू अर्थ्स एटमोसफियर वी कीप सीइंग द सन फॉर अ शॉर्ट वाइल इवन आफ्टर इट गोज बिलो द होराइजन. तो आंसर क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. 70th fill up. Dash is the unit of refractive index. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई यूनिट नहीं रहता. इसका रीज़न क्या है? नाउ यर इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 75. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 and 2 रहेगा. तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 दैट इज़ v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दैट इज़ v2. यानी v1 अपॉन v2 है. अभी वेलोसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. और नीचे भी वेलोसिटी ऑफ लाइट ही है, वो भी मीटर पर सेकेंड हो. यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम 1 हो या मीडियम 2 हो, दोनों का सेम यूनिट रहता है मीटर पर सेकेंड. ना मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर पर सेकेंड विल गेट कैंसल. देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट. तो आंसर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट. 71 fill up. N is equal to dash. This law is also called Snell's law. तो आंसर क्या है? sin i अपॉन sin r. दैट इज ऑप्शन डी. ये पेज नंबर 74 में दिया हुआ है. sin i अपॉन sin r is a constant is known as what? Refractive index. This second law is also called Snell's law. What is the meaning of this second law? यहाँ पे दो laws of reflection है. This is first one और this is second. Second में क्या दिया? For a given pair of media, your air and glass, the ratio of sin i upon sin r. Ratio of sin i upon sin r is a constant. और ये जो second law है, ये second law को क्या बोलते हैं? Snell's law. That is sin i upon sin r is known as what? Snell's law. 72nd fill up. Lights of different colors are used as signals for safety transport. From these the wavelength of red light is what? Dash nm. तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी 700 nm. ये पेज नंबर 77 में दिया हुआ है. The red light has maximum wavelength that is close to 700 nm.
73rd, Philip, if the refractive index of air with respect to glass is 2/3, what is the refractive index of glass with respect to air? यहाँ पे एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया है 2/3 और पूछा किसका है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब इसका रेसिप्रोकल का पूछा है। तो ये अगर 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा, 3/2। तो आंसर इज व्हाट, 3/2। जो भी इधर दिया रहेगा उसका रेसिप्रोकल उसका आंसर रहेगा 3/2। यहाँ पे 2/3 दिया है, इसके लिए आंसर क्या रहेगा, 3/2। ये पेज नंबर 79 का क्वेश्चन नंबर 3 का सी क्वेश्चन में भी पूछा है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास? तो इसका आंसर क्या है, 2/3। यहाँ पे 3/2 दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/3। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उल्टा पूछा है। यहाँ पे एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास 2/3 दिया और यहाँ पे दिया ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या रहेगा, 2/3। तो जस्ट द ऑपोजिट दे हैव आस्क्ड ओवर हियर। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उन लोग ने उल्टा कर दिया है इसको। 74th, Philip, the process of separation of light into its component colors while passing through a medium is called dash। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये पेज नंबर 77 में दिया है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड व्हाट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो आंसर क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लेसन नंबर 6 का लास्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन है 75th, फिलअप। 75th में क्या पूछा है, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड डैश। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये पेज नंबर 73 में दिया है, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आंसर क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन 1b, फाइंड द कोरिलेशन। लेसन नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कोरिलेशन क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होता है। वे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, 2n1 इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो 1 and 2 क्या रहेगा, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर इसमें ध्यान दे तो क्या दिखता है, 2 and 1। तो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो उसी तरह 1 and 2 क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। फाइंड द कोरिलेशन का लास्ट क्वेश्चन लेसन नंबर 6 से है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज हाउ मच, 1.0003। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज हाउ मच, 1.33। ये पेज नंबर 75 में ये टेबल में दिया हुआ है, वाटर का कितना है, 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज हाउ मच, 1.33। क्वेश्चन 1b, राइट और रॉन्ग सेंटेंस। लेसन नंबर 6 का जो राइट और रॉन्ग सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है, यहाँ पे कॉलम दिया है, उसको कट करके नॉर्मल लिखना। तो व्हाट इज द सेंटेंस, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। तो दिस इज़ अ राइट सेंटेंस। ये पेज नंबर 74 में दिया है, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट पॉइंट, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। 48th sentence, purple has the lowest refractive index. This is a wrong statement. पेज नंबर 77 में यहाँ पे दिया है, वायलेट बेंड्स द मोस्ट। वायलेट यानी पर्पल जो है वो ज़्यादा बेंड होता है। यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो, वायलेट जो है या पर्पल जो है वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लोवेस्ट नहीं हाईएस्ट रहेगा। यहाँ पे क्या दिया है, पर्पल हैज़ द लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लोवेस्ट नहीं रहना चाहिए, हाईएस्ट रहना चाहिए। लेसन नंबर 6 का राइट और रॉन्ग सेंटेंस, ये लास्ट वन है, दैट इज़ अ 49 सेंटेंस। 49 सेंटेंस में क्या दिया है, द स्पीड ऑफ लाइट वेरीज इन डिफरेंट मीडिया, दिस इज़ अ राइट सेंटेंस। ये पेज नंबर 74 में यूज़ योर ब्रेन पावर में दिया हुआ ये क्वेश्चन, विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी सेम इन ऑल मीडिया? तो आंसर इज नो। तो इट इज़ नॉट सेम, इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, मतलब वेरीज होता है। सो दिस इज़ अ राइट सेंटेंस, द स्पीड ऑफ लाइट वेरीज इन डिफरेंट मीडिया। क्वेश्चन 1b, राइट एन एक्सप्लेनेशन। लेसन नंबर 6 का दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 28। ना क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 78 में दिया है।
for a particular value of I, that is angle of incidence, the value of R, that is angle of refraction, becomes equal to 90 degree. This value of I is called the critical angle. I repeat once more. For a particular value of I, that is angle of incidence, the value of R, that is angle of refraction, becomes equal to 90 degree. This value of I is called the critical angle. 28th क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ स्नेल्स लॉ. ये पेज नंबर 74 में दिया हुआ है. लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल to the surface of the slab at that point, and the three, incident ray, refracted ray and the normal, are in the same plane. Second one, for a given pair of media, the ratio of sin I to sin R is a constant. क्वेश्चन 2A, राइट साइंटिफिक रीजन्स, ये 2 मार्क का होता है. और लेसन नंबर 6 का साइंटिफिक रीज़न का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है? द सन अपीयर्स ऑन द वेस्टर्न होराइजन फॉर सम टाइम्स आफ्टर सनसेट. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 77 में दिया है. व्हेन द सन इज समवॉट बिलो द होराइजन, इट्स लाइट रेज आर एबल टू रीच अस अलोंग अ कर्व्ड पाथ due to their refraction through Earth's atmosphere. Therefore, at the time of sunset, we keep seeing the sun for a short while even after it goes below the horizon. 41 गिव रीज़न जो है उसको कैंसिल कर देना. इट इज़ नॉट देयर इन 10th का सिलेबस में. उसके बदले में जो क्वेश्चन बैंक मराठी मीडियम का क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन दिया था, द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड अपीयर्स रेज्ड. तो इसका आंसर क्या है? The rays of light coming from the bottom of a pond bends away from the normal as they travel from denser medium water to rarer medium air. Second point, hence they appear to come from a point above the actual point from which they come. Therefore, the bottom of the pond appears raised. 42nd, give reason the stars twinkle but we do not see the twinkling of planets. ये पेज नंबर 76 और 77 में दिया है. Stars are self-luminous and they appear to be point source because of their being at a very large distance from us. उसके बाद यहाँ से लिखना है, the apparent position of the star keeps changing a bit. This is because of the motion of atmospheric air and changing air density and temperature. Because of this, the refractive index of air keeps changing continuously. Because of this change, the position and the brightness of the star keep changing continuously and the star appears to be twinkling. उसके बाद next page में दिया हुआ है, यहाँ से लिखना है, we do not see twinkling of planets. This is because planets are much closer to us as compared to stars. They therefore do not appear as point sources but appear as a collection of point sources. Because of changes in atmospheric refractive index, the position as well as the brightness of individual point source change, but the average position and total average brightness remains unchanged and planets do not twinkle. 43rd गिव रीज़न में थोड़ा चेंजेस है. इन द को कट कर देना, डिसअपियर्ड को डिसअपियर्स कर देना और टू हैव बीन को कट करके इन अ वेसल हैज़ इट इज़ लिखना. तो 43rd गिव रीज़न का क्वेश्चन क्या है? द कॉइन disappears in a vessel as it is seen from a specific location, but as soon as the water is poured into the pot to a certain level, the coin appears. तो इसका आंसर क्या है? Light rays coming from the coin emerge out of denser medium water to rarer medium air, change the direction due to refraction of light. Second point, hence, as soon as the water is poured into the pot to a certain level, the coin appears. लेसन नंबर 6 का लास्ट गिव रीज़न है 44th क्वेश्चन. 44th गिव रीज़न क्या पूछा है? अ पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन नियर द सरफेस ऑफ द वाटर. तो इसका आंसर क्या है? Water is optically denser medium compared to air. Second point, the light from the part of the pencil which is immersed in water travels from denser medium water to rarer medium air. Third point, since this light ray changes medium, it undergoes refraction. Fourth point, therefore the rays of light bends away from the normal. Fifth point, because of this bend, the pencil appears to be broken.
क्वेश्चन 2B, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क का है। अभी सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन लेसन नंबर 6 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है, इफ़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.36, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और ब्रैकेट में दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अभी जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा उसका मतलब है द फर्स्ट मीडियम, पहला मीडियम जो है वो हमेशा वैक्यूम ही रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया, इफ़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.36। अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है यानी फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कॉल्ड व्हाट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड एज n। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर n कितना दिया था क्वेश्चन में, 1.36। ना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मैंने पहले ही बताया था अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो फर्स्ट मीडियम जो है वो वैक्यूम रहता है, और स्पीड ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू व्हाट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम v1 इज इक्वल टू व्हाट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ढूंढना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ढूंढना है। सो लेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बी v2, सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। नो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, n इज इक्वल टू v1। जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो ऊपर हमेशा न्यूमरेटर में हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम रहेगा, दैट इज़ v1 अपॉन v2। अभी n कितना दिया है, 1.36, सो 1.36 इज इक्वल टू v1 कितना दिया है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ अपॉन v2 ढूंढना है। अभी v2 को यहाँ पे लेके और 1.36 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, देयरफॉर v2 इज इक्वल टू व्हाट, 3 × 10⁸ अपॉन 1.36। अभी ये डेसिमल को हटाना है, अभी पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 100 से। सो 3 × 100 × 10⁸ अपॉन 1.36 × 100। अभी 3 × 100 कितना हो गया, 300 × 10⁸ अपॉन, अभी 1.36 × 100 करेंगे तो डेसिमल निकल जाएगा तो 136। अभी 300 और 136 जो है वो 2 के टेबल में जाता है, दिस गोज़ 150 और ये जाएगा 68। नाउ अगेन बोथ 150 और 68 गोज़ इन 2's टेबल, 75 और ये आएगा 34। तो बचा क्या, 75 × 10⁸ अपॉन 34। अभी 75 को 34 से डिवाइड करो, सो व्हाट यू विल गेट, 75 डिवाइडेड बाय 34। 2 के टेबल में जाता है, 34 2s are 68, माइनस करो तो व्हाट विल बी रिमेनिंग, 7। ना पॉइंट डाल के एक ज़ीरो डालो, अगेन इट गोज़ इन 2's टेबल, 2s are 68, माइनस करो व्हाट विल बी रिमेनिंग 2, एक ज़ीरो डालो, लेकिन 20 34 से छोटा है तो एक ज़ीरो डाल के इधर एक ज़ीरो और डाल दो तो 200 हो गया। तो 34 5s इज़ 170। अभी पॉइंट के बाद 3 नंबर सफिशेंट है, सो व्हेन वी डिवाइड 75 बाय 34 व्हाट वी गेट, 2.205 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट के बाद 2 नंबर सफिशेंट है तो ये 5 को निकाल देना है। अगर थर्ड नंबर जो निकाल रहा है वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसका प्रीवियस नंबर एक नंबर से बढ़ जाएगा, यानी ये 0 नहीं रहेगा, 1 रहेगा। तो 2.21 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज़ व्हाट, 2.21 मीटर पर सेकेंड। अभी ये सम और 79 पेज में जो एग्जाम्पल 1 दिया दोनों भी सेम सम है, 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर था। 41st question, if the absolute refractive index of glass and water are 3/2 and 4/3 respectively,
What is the refractive index of glass with respect to water? अब यहाँ पे absolute refractive index mention किया है, यानी first medium जो है वो vacuum है और इस सम में 3 medium है, एक तो vacuum, दूसरा है glass और तीसरा है water. So let us take velocity of light in vacuum as v1 and velocity of light in glass as v2 and velocity of light in water as v3. Now they have given if the absolute refractive index of glass and water are 3/2 and 4/3. Usually absolute refractive index जो है वो n से denote करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो absolute refractive index है, एक तो glass का, दूसरा है water. So let us denote absolute refractive index of glass as Ng and absolute refractive index of water as Nw. तो एक तो Ng दिया है और दूसरा Nw दिया है. अभी Ng कितना है? इफ़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, तो Ng कितना है? 3/2. उसी तरह वाटर का कितना है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज हाउ मच? 4/3. सो Nw इज इक्वल टू 4/3. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, what is the refractive index of glass with respect to water? So we have to find out refractive index of glass with respect to water. तो ये ढूंढना है. Now absolute refractive index of glass, that is Ng क्या रहेगा? V1 upon V2, that is velocity of light in vacuum upon velocity of light in glass, that is V1 upon V2. और Ng का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 3/2. So let this be equal to 3/2, let this be 1. Now absolute refractive index of water, Nw is equal to what? V1, that is velocity of light in vacuum, upon V3, that is velocity of light in water, that is V3. और इसका भी वैल्यू दिया है, Nw is how much? 4/3, so that is equal to 4/3. Let this be 2. Now we have to find out refractive index of glass with respect to water, that is G and W. G and W ढूंढना है. So G and W. G and W is equal to what? V3 upon V2. Now multiply and divide by V1. Multiplying and dividing by V1. So V3 upon V2 into V1 upon V1. That is equal to V3 upon V1. V1 को इधर लिखते हैं और V2 को यहाँ पे लिखते हैं. तो V3 upon V1 into V1 upon V2. मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे लाया और इसको यहाँ पे लाया. सो V3 upon V1 into V1 upon V2. अभी V1 upon V3 क्या है? 4/3. V1 upon V3 is what? 4/3. और यहाँ पे V3 upon V1 है. तो V3 upon V1 is what? इसका रेसिप्रोकल. V1 upon V3 is 4/3. So V3 upon V1 is what? 3/4. So V3 upon V1 के जगह में आएगा 3/4 into V1 upon V2 के जगह में आएगा 3/2. So 3/2. This is from 1 and 2. Now 3 into 3 is how much? 9. And 4 2s is how much? 8. So the refractive index of glass with respect to water is what? 9/8. Now this sum is given in page number 79. Exercise में दिया हुआ है. Solve the following example. If the absolute refractive index of glass and water are 3/2 and 4/3 respectively, what is the refractive index of glass with respect to water? Answer कितना है? 9/8. Question 42. Velocity of light in first medium V1 is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second, and in second medium V2 is equal to 2 into 10 to the power of 8 meter per second. Then find out 2 and 1. तो question में क्या दिया? Velocity of light in first medium V1 is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So velocity of light in first medium V1 is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. उसी तरह velocity of light in second medium V2 is equal to what? 2 into 10 to the power of 8 meter per second. So velocity of light in second medium V2 is equal to 2 into 10 to the power of 8 meter per second. What we have to find out? 2 and 1. तो 2 and 1 ढूंढना है. तो 2 and 1 का मतलब क्या है? Refractive index of the second medium with respect to first medium, that is 2 and 1 का मतलब क्या है? Refractive index of second medium with respect to first medium. So 2 and 1 is equal to what?
न्यूमरेटर में v1 आएगा और नीचे आएगा v2. सो 2 and 1 इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8. सो 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 अपॉन v2, that is velocity of light in second medium कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8. सो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8. अभी 10 टू द पावर ऑफ 8, 10 टू द पावर ऑफ 8 कट हो गया. 3 को 2 से डिवाइड करना है. व्हेन यू डिवाइड 3 बाई 2, व्हाट वी विल गेट, 2 1s are 2, रिमाइंडर 1. अभी 1 नहीं जाता है 2 के टेबल में, तो पॉइंट डाल के 0 डालो, तो 2 5s are 10. जब ये 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू गेट, 1.5. सो 2 and 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं रहता है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 and 1 इज हाउ मच, 1.5. Question number 43, draw a neat and labeled diagram for dispersion of light. अभी ये जो डायग्राम है वो पेज नंबर 77 में दिया हुआ है, that is diagram of dispersion of light. तो ये डायग्राम ड्रॉ करना along with the labeling. 44th question, what is refraction of light? Explain with help of example. तो इसका आंसर है, पहले तो डेफिनेशन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये डेफिनेशन जो है पेज नंबर 73 में दिया हुआ है. लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और एक एग्जाम्पल भी देने बोला है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. कोई भी एग्जाम्पल ले सकता है. Now example, the coin disappears in a vessel as it is seen from a specific location, but as soon as the water is poured into the vessel to a certain level, the coin appears. This is because light rays coming from the coin emerges out of water and change their direction due to the refraction of light. 45th question, what is meant by dispersion of light? इसका आंसर जो है पेज नंबर 77 में दिया है. The process of separation of light into its component colors while passing through a medium is called the dispersion of light. When white light is incident on the prism, different colors bend through different angles. The 7 colors emerge along different paths and get separated, and we get spectrum of 7 colors. 46th question, state the laws of refraction of light. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 74 में दिया है. लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल to the surface of the slab at that point, and the 3 incident ray, refracted ray and the normal are in the same plane. Second point, for a given pair of media, the ratio of sin I to sin R is a constant. 47th question, if the speed of light in a medium is 1.5 into 10 to the power of 8 meter per second, what is the absolute refractive index of the medium? यहाँ पे क्या ढूंढना है, absolute refractive index of a particular medium. कौन सा medium है दिया नहीं है. Since it is absolute refractive index, तो यहाँ पे first medium क्या रहेगा, वैक्यूम, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. और सेकेंड मीडियम क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, दैट इज़ 1.5 इंटू 10 to the power of 8 meter per second. So speed of light in medium, this is second one. So V2, we will denote that as V2, that is equal to how much, 1.5 into 10 to the power of 8 meter per second. 1.5 into 10 to the power of 8 meter per second. Now speed of light in vacuum, since it is absolute refractive index, तो हमें पता रहना चाहिए कि फर्स्ट मीडियम जो है वो वैक्यूम है. और कभी कभी क्वेश्चन में वो वैक्यूम का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो बाय हार्ट रहना चाहिए. सो वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम v1, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3 into 10 to the power of 8 meter per second. 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So sometime it will not be given in the question, तो ये by heart रहना चाहिए. Speed, that is velocity of light in vacuum, is how much, 3 into 10 to the power of 8 meter per second. और absolute refractive index ढूंढना है, absolute refractive index of that particular medium. So n ढूंढना है. तो n is equal to what, न्यूमरेटर में absolute refractive index रहेगा, तो न्यूमरेटर में हमेशा v1 रहेगा upon v2. So that is equal to how much, v1 कितना है, 3 into 10 to the power of 8, और v2 कितना है, 1.5 into 10 to the power of 8.
10 to the power of 8, 10 to the power of 8 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3/1.5। अब ये पॉइंट को हटा दो, सो ये क्या हो जाएगा, सिंस पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 3 × 10 अपॉन डेसिमल निकल जाएगा। अभी 3 × 10 इज इक्वल टू हाउ मच, 30/15। 30 goes in 15's table, 15 1s are 15 2s are, the absolute refractive index of that particular medium is how much, 2. So the absolute refractive index of the medium is what, 2. 48th question, observe the given figure and name the following। तो ये फिगर को ऑब्जर्व करके ये सब जो बॉक्स है वो उसे फिल करना है। ये फिगर जो है वो पेज नंबर 74 में दिया है। दिस इज द सेम फिगर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन बैंक। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, रे ए बी क्या है, दिस इज इंसिडेंट रे, सो ए बी इज व्हाट, इंसिडेंट रे एन एम क्या है, NM is what, refracted ray, so ray NM is refracted ray। और ray MD क्या है, ray MD is emergent ray, so ray MD is emergent ray। और angle R, what is angle R, angle R is angle of refraction। और ये लेसन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन था। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 48 फ्रॉम लेसन नंबर 6। क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग। हर एक क्वेश्चन कितना मार्क का है, 3 मार्क का है। और लेसन नंबर 6 का जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 और 49 इज सेम, ओनली इट इज़ नॉट टू डिफरेंट क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा है, रेनबो इज़ अ ब्यूटिफुल नेचुरल फिनोमिनन, it is a combined effect of a natural 3 processes together produced by light, write it into the circle। तो ये रेनबो 3 प्रोसेस की वजह से होता है और वो तीनों प्रोसेस इन 3 सर्कल में एक एक करके फिल करना है। सो लेट अस नेम दिस एज 1 2 3। रेनबो यहाँ पे दिखाया हुआ है, फिगर क्या होता है, 3 प्रोसेस इज शोन इन दिस फिगर। सो 1 इज़ व्हाट, रिफ्रैक्शन, तो पहले क्या होता है, रिफ्रैक्शन, उसके बाद सेकेंड क्या है, डिस्पर्शन, और फिर थर्ड क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 1 2 3 कैसे भी नंबर कर सकता है, लेकिन फर्स्ट हमेशा रिफ्रैक्शन होता है, सेकंड डिस्पर्शन होता है और थर्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी ये जो फिगर है वो पेज नंबर 78 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर व्हाट आर द 3 प्रोसेस विच इज ड्यू टू विच रेनबो ऑकर्स। फर्स्ट इज व्हाट, रिफ्रैक्शन, then it is dispersed, and then there is internal reflection। Question number 50, observe the given figure and write appropriate phenomena of light in the box। फर्स्ट फिगर में क्या दिखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सेकेंड फिगर में क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और थर्ड फिगर में क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये फिगर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है। ना फर्स्ट क्वेश्चन ए क्या है, विच कलर लाइट रेज बेंड्स मोस्ट, तो आंसर है वायलेट कलर लाइट रेज बेंड्स द मोस्ट। सबसे लास्ट जो है वायलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है। सेकेंड दैट इज़ बी, विच कलर लाइट रेज बेंड्स लीस्ट, तो इसका आंसर है रेड कलर लाइट रेज बेंड्स द लीस्ट। ये दोनों आंसर जो है वो पेज नंबर 77 में दिया हुआ है। Among the 7 colors, the red bends the least while violet bends the most। फिगर भी यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 77 में। ना क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट रेस, तो आंसर है द वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट रेस इज़ 400 nm। ये भी पेज नंबर 77 में दिया हुआ है। You can see over here, violet light has the smallest wavelength close to 400 nm। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ लेसन नंबर 6 इज क्वेश्चन नंबर 56, और लेसन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। और क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया है, राइट द नेम ऑफ द फिनोमिनन शोन इन द डायग्राम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट। तो ये डायग्राम दिया हुआ है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमिनन शोन इन द डायग्राम, द आंसर इज द नेम ऑफ द फिनोमिनन शोन इन द डायग्राम इज मिराज। और ये जो डायग्राम है वो पेज नंबर 76 में दिया हुआ है, दिस इज़ अ डायग्राम, तो इसका आंसर क्या है, मिराज। और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है,
local atmospheric conditions affect the refraction of light to some extent. The air, यहाँ पे capital letter लिखना है, the air near the desert surface is hot and hence rarer than the air above it. The refractive index of air keeps increasing as we go to increasing heights. The direction of light rays coming from a distance keeps changing according to the laws of refraction. The light rays coming from a distant object appear to be coming from the image of the object inside the ground. This is called a mirage.